तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज बात करेंगे ज़ोमैटो के ऊपर। तो पहले हम क्या करेंगे, फंडामेंटल देखेंगे और टेक्निकल में मैं आपको कुछ एक चीज़ दिखाऊंगा कि कंपनी को पहले से ही पता था कि हमारे क्वार्टर रिजल्ट गंदे आने वाले हैं, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल। तो ज़ोमैटो ने क्वार्टर 3 में 59 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, जो पिछले साल था 138 करोड़ का था यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट में 57% की गिरावट आई है, लेकिन रेवेन्यू में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को हमें मिली है। यहाँ पे देखोगे कितना था, 5455 करोड़ का हमारा था इस साल, लेकिन लास्ट ईयर क्या था, 3288 करोड़ का लास्ट ईयर इन्हें किया था। तो अब इसमें क्या हुआ जिसकी वजह से प्रॉफिट या भी नुकसान हुआ, तो ये हुआ था ब्लिंकिट का एक्सपेंशन का इम्पैक्ट पड़ा था। अब क्या हुआ था, अब बात करते हैं ब्लिंकिट के बारे में, जो जोमेटो का क्विक कॉमर्स बिजनेस है। ब्लिंकिट का रेवेन्यू डबल से ज़्यादा बढ़कर 1399 CR था, जो ये रेवेन्यू यहाँ पे डबल था, जो पहुँच 1399 CR तक पहुँच गया था। लेकिन इसका मतलब इसका जो एडजस्ट था एबिटा लॉस में था 103 का रहा, जो पिछले साल था 89 करोड़ का था। यहाँ पे देखो कि ब्लिंकिट लॉस में था, जो इस साल 108 था, और कंपनी का जो लास्ट ईयर था 89 था, जिसकी वजह से एबिटा में हमारे को लॉस देखने को मिल गया था। तो इसका रीज़न ये था कंपनी का अग्रेसिव एक्सपेंशन। कंपनी ने क्या किया, 216 स्टोर और ऐड किए। अब टोटल कितने हो गए, 1007 हो गए हैं। ठीक है, जो पहले हम पे कितने थे, कम थे, लेकिन कंपनी ने इस बार क्या किया, 216 स्टोर और ऐड किए हैं। ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में देखो लॉस देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। तो लॉन्ग टर्म में हमें ग्रोथ देखने को इसके अंदर ज़रूर मिलेगी। और बात करें इसका फूड डिलीवरी सेगमेंट के बारे में, तो जोमेटो एक फूड डिलीवरी बिजनेस है। बिजनेस भी स्टेबल परफॉर्म कर रहा है। जो जो इसका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है 17% से बढ़कर 9913 करोड़ हो गया, 17% से वाई हो गया इसका। जो नंबर और डिमांड में थोड़ी सॉफ्टनिंग देखने को मिली है, जो एक अच्छा है। अब हम इसकी बात करते हैं, देखो मेन रीज़न था इसका जोमेटो का एक्सपेंशन, जो इसने जो किया है इसकी वजह से हुआ। देखो तो शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा लॉस में रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे, जितने ज़्यादा स्टोर रहेंगे कंपनी के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, जल्दी डिलीवरी होगी। अब हम इसके टेक्निकल की बात करते हैं। ये जोमेटो, अब मैं इसकी थोड़ी सी टॉप डाउन अप्रोच कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ईयरली पे कुछ ऐसे खास नहीं था, हाफ ईयरली पे भी बहुत नीचे था। क्वार्टर पे एक डिमांड जोन था ये वाला, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। मंथली पे देखा जाए तो कुछ ऐसी खास नहीं था। अब एक और चीज़ कि इस पूरी रैली में एक ही रेड कैंडल थी, ये वाली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखते हैं EMA की अपने ऊपर, कि ये हमारी 20 EMA की लाइन हो जाएगी। तो इसको हम डॉटेड कर देते हैं, डैश डॉटेड, और ब्लू कर देते हैं। अब चलते हैं वीकली पे। अब वीकली पे मुझे एक डिमांड जोन देखने को मिल रहा है, ये। अब देखोगे वीकली पे मुझे एक यहाँ पे डिमांड जोन देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर अभी स्टॉक्स ने क्या किया है, एंटर किया है। अब चलते हैं डेली पे। डेली पे देखोगे प्राइस यहाँ से एक बॉटम से यहाँ से टर्न कर रही है हल्का हल्का, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि प्राइस यहाँ से बाइंग प्रेशर यहाँ से दिखा रहा है। अब एक और चीज़ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो मैं आपको कहता है टेक्निकल में मुझे दिखाना है, कि ये रहा 6 दिसंबर की कैंडल। 7 दिसंबर की कैंडल से देखो प्राइस क्या कर रही है, कंटिन्यू यहाँ से गिरती जा रही है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जो जोमेटो के अंदर के लोग थे, उन लोगों को, प्रमोटर्स, जो बड़े प्लेयर हैं, उनको पहले से ही पता था कि हमारे जो क्वार्टर रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं आएंगे, है ना। तो उनने क्या कर दिया था, पहले ही सेलिंग करना शुरू कर दिया था, यानी कि जो भी उनके ऑर्डर थे उनने निकालना शुरू कर दिया था। और फिर क्वार्टर रिजल्ट आए तो हम लोगों को दिख ही गया। अब देखो जैसे इनने यहाँ पे सेल किया, इनने तो अपने सेलिंग यहाँ पे कर चुके थे, इसी एरिया पे इनने अपनी सेलिंग कर चुके थे। अब लोगों के लिए क्वार्टर रिजल्ट तो अब आया है ना, उनके लिए तो पहले से ही पता है कि कंपनी में हमारे क्या चल रहा है। तो रिजल्ट में नेगेटिव दिखा, कितने लोगों ने सेल किया होगा। अब ये लोगों ने जो यहाँ पे सेल किया, अब वो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे इस वीकली के डिमांड जोन में। तो यहीं से अब जोमेटो क्या करेगा, एक अच्छी खासी हमें मूव देखने को मिल सकती है जोमेटो के अंदर। नहीं तो हम पे क्वार्टर का तो डिमांड जोन है ही साथ साथ में,
लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यही है कि इन लोगों ने पहले ही यहाँ से अपना सेल करना जब शुरू किए थे, सारे सप्लाई जो चल रहे थे, अब देखोगे अब सब चीज़ टेस्टेड हो गया, अब कुछ भी नहीं है, तो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज करके निकाल सकती है। एक बार के लिए ईएमआई रोकिएगा प्राइस को। तो आपको ज़ोमैटो के नंबर कैसे लगे, क्या आपको लगता है ज़ोमैटो ने जो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी सही है? कमेंट करके अपने थॉट ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।